वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल। आई एम रवि और मैं टीचर। बच्चों, आज मैं आपको एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव के पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि 2021 के फरवरी शिफ्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे दिया गया है, द फंक्शन f(x) बराबर 4x³ - 3x² - 2 sin x प्लस 2x - 1 cos x। ओके, ये फंक्शन दे दिया गया है और आपको ये बताना है कि इंक्रीजिंग का इंटरवल ये दे दिया गया है, डिक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। तो किस इंटरवल में ये आपका इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो अगर हमें इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले f(x) निकालना पड़ेगा। ओके, और इंक्रीजिंग के लिए f(x) ग्रेटर देन 0 होगा और डिक्रीजिंग के लिए f(x) लेस देन 0 होगा। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं f(x). ओके, तो f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 12x² माइनस 3x² का कितना हो गया 6x अपॉन में कितना 6 माइनस 2 sin x। sin x का क्या होता है cos x, तो क्या आ गया आपका 2 cos x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x प्लस cos x और 2x - 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 6 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 2x² माइनस का x माइनस का 2 cos x। ठीक है, यहाँ पर माइनस sin x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2x sin x और प्लस का sin x और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 cos x। ओके, तो यहाँ से -2 cos x और प्लस का 2 cos x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, ये आ गया आपका 2x² माइनस का 2x sin x को इधर ले आएंगे और माइनस का x और प्लस का sin x। ओके, तो यहाँ पर 2x² माइनस 2x sin x में 2x कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ गया आपका 2x कॉमन ले लिया तो आ गया x माइनस साइन x। ओके, और यहाँ पर क्या है माइनस का अगर हम 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस साइन x। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा आपका x माइनस साइन x और 2x माइनस 1। तो आपका आ गया 2x माइनस 1 और आ गया x माइनस साइन x। ओके, 2x माइनस 1 और x माइनस साइन x। तो जो आपका f(x) आया है f(x) इक्वल टू 2x माइनस 1 और साइन 2x माइनस 1 और x माइनस साइन x। ठीक है, 2x माइनस 1 और x माइनस साइन x। अब हमें क्या करना है इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है। ओके, तो इसके इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए x माइनस साइन x और 2x माइनस 1 या दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नेगेटिव होना चाहिए। तो चलो डिस्कस करते हैं फॉर इंक्रीजिंग। ओके, अब इंक्रीजिंग के लिए देखो हम बात करते हैं x माइनस साइन x की। तो जो x माइनस साइन x होता है वो कैसा होता है, x माइनस साइन x का अगर हम ग्राफ देखें तो x माइनस साइन x का ग्राफ देखो, ये आपका x माइनस साइन x का ग्राफ दिया गया है। x माइनस साइन x में जो आपका x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, अगर हमारा x ग्रेटर देन 0 है तो x माइनस साइन x अगर हमारा x ग्रेटर देन 0 है तो x माइनस साइन x हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। इस ग्राफ में देखो ये x है आपका, ये x है और ये आपका साइन x है। ओके, तो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी साइन x से ग्रेटर है। अगर x ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस साइन x क्या होगा पॉजिटिव होगा और x लेस देन 0 के लिए आप देखो यहाँ पर हमेशा साइन x क्या होगा बड़ा होगा और x क्या होगा छोटा होगा, यानी कि x माइनस साइन x क्या होगा लेस देन 0 होगा। तो x लेस देन 0 के लिए x माइनस साइन x लेस देन 0 होता है और x ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस साइन x ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, तो फिर अगर हम बात करते हैं x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए आप देखो x माइनस साइन x तो पॉजिटिव ही होगा
तो यानी कि इंक्रीजिंग के लिए 2x माइनस 1 क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी कि 2x माइनस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 1/2 आ गया। ओके, अब x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 1/2 का हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, x ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगा। यानी कि जो इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया वो कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से लेके इन्फिनिटी पे आ गया। अगर हम बात करें x लेस देन 0 के लिए, ओके, x लेस देन 0 के लिए ये क्या होगा आपका, x माइनस साइन x नेगेटिव होगा, x माइनस साइन x नेगेटिव होगा। ओके, तो यानी कि 2x माइनस 1 को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए आपका, f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि 2x माइनस 1 लेस देन 0 होगा, तो यहाँ से x लेस देन 1/2 होगा। ओके, अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, x लेस देन 0 और x लेस देन 1/2 का, तो इनका क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका x लेस देन 0। ओके, यानी कि फॉर इंक्रीजिंग के लिए एक इंटरवल हमें मिला माइनस इन्फिनिटी से 0 मिला, और एक इंटरवल मिला हमारा 1/2 से लेके इन्फिनिटी मिला। ओके, अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखो ऑप्शन में क्या है आपका, इंक्रीजिंग 1/2 से इन्फिनिटी तो दे दिया गया। ओके, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा राइट है। अब एक ऑप्शन राइट है, ठीक है, ये तो आपका मल्टी करेक्ट तो है नहीं, ठीक है, सिंगल करेक्ट है, यानी कि यही वाला ऑप्शन होना चाहिए आपका। दूसरा ऑप्शन आपका इंक्रीजिंग के लिए बात करें तो वो आपका माइनस इन्फिनिटी से 0 होना चाहिए था, जो कि है नहीं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इफ द टेंडेंट टू द कर्व y बराबर x³ एट द पॉइंट t, t³ meets the curve again at q, then the coordinate of the point which divide pq internally in the ratio 1/2e। मतलब इसमें यह बताया गया है कि एक कर्व है, उस कर्व पे एक पॉइंट p दे दिया गया है, कर्व पर पॉइंट p दे दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट है t, tq, ठीक है, और इस कर्व पर हम एक टेंडेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो टेंडेंट आगे जाके किसी पॉइंट पर q पर मिलती है, उस पॉइंट q पर मिलती है। तो ये बोला जा रहा है कि जो PQ है उसको कोई पॉइंट मान लीजिए R है, वो क्या कर इंटरनली डिवाइड कर रहा है 1/2 में, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम इस तरह से है, देखिए बनाते हैं जरा, देखो ये आपका x³ का ग्राफ हो गया, ये आपका x³ का ग्राफ हो गया। यहाँ पर मान लीजिए मैंने माना पॉइंट P है, P जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिया, t, t³ दे दिए गए हैं। इस पे हम क्या कर रहे हैं, एक टेंडेंट ड्रॉ कर रहे हैं। जो टेंडेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो अगेन इसी कर्व पर Q पर मीट कर रही है। मान लो मैंने टेंडेंट ऐसे ड्रॉ करी, कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो ये कहाँ पर मिल रही है, ये आपका, ये मान लो पॉइंट Q है, तो अगेन पॉइंट Q पर मीट कर रही है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हम मान लेते हैं t, tq, t, tq। अच्छा, अब पॉइंट P पर हम पॉइंट P पर क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। ओके, तो पॉइंट P पर जो आपका स्लोप आएगा, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, हमारा कर्व दे दिया गया y बराबर x³, ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे, y इक्वल टू क्या दे दिया आपका, x³ दे दिया गया। यहाँ से हम निकाल सकते हैं dy/dx एट द पॉइंट किस पे, t, t³ पे। तो कितना आ जाएगा आपका 3x², यानी कि आ गया 3t²। ओके, तो यहाँ से स्लोप आ गया 3t²। अच्छा, PQ लाइन का स्लोप 3t² आ गया। अब हम P और Q के पॉइंट दे दिए गए हैं, तो अगर दो पॉइंट दिए जाते हैं तो हम किसी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अगर दो पॉइंट दिए रहते हैं तो क्या होता है आपका स्लोप ऑफ लाइन m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे और हम इसके बराबर कर देंगे, ठीक है, यहाँ से हम इसका स्लोप निकालेंगे, उसके बराबर कर देंगे। तो देखो क्या पॉइंट दे दिए गए हैं, t, t³। तो पॉइंट जो P दे दिया गया है वो t, t³ है, ठीक है, और जो पॉइंट Q है वो क्या है आपका t, t³ है, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम इसका निकालते हैं स्लोप MPQ।
एम पी क्यू क्या होता है आपका y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो देखो y2 कितना है आपका टी क्यूब माइनस स्मॉल टी क्यूब अपॉन टी माइनस टी। तो यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू को अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आ जाएगा आपका टी माइनस टी, ओके, टी स्क्वायर प्लस स्मॉल टी स्क्वायर प्लस टी टी और अपॉन में टी माइनस टी, ओके। तो देखो क्या आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका टी स्क्वायर प्लस का टी टी, ठीक है। ये आपका एम पी क्यू आ गया, एम पी क्यू, ठीक है। एम पी क्यू हमारा ये आ गया। अब डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, एट द पॉइंट टी कॉमा क्या था टी क्यू, ठीक है, कितना था आपका 3t स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों स्लोप सेम है, तो कितना हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका टी स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का कैपिटल टी माइनस का 2t स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये और सॉल्व करते हैं फर्दर, कितना आ जाएगा, इसके फैक्टर करते हैं तो कितना आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा 2tt माइनस टी कैपिटल टी माइनस का 2t स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से t मैंने कॉमन ले लिया तो t प्लस 2t और माइनस का यहाँ पर मैंने t ले लिया तो t माइनस 2t इक्वल टू 0। तो t प्लस 2t और t माइनस स्मॉल टी इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से आपका आ गया t इज इक्वल टू माइनस का 2t और t इज इक्वल टू आपका t आ गया। ये तो पॉसिबल नहीं है, अगर t और स्मॉल t दोनों बराबर जाएंगे तो वो सेम पॉइंट हो जाएंगे, ओके। यानी कि ये हम रखेंगे t बराबर माइनस का 2t, ओके। अब देखो ये बोल रहा था यहाँ पर p और q, ठीक है, इसके भी यहाँ पर क्या है, कोई पॉइंट है, मान लेते हैं, मैं बोल देता हूँ r है, जो कि इनको इंटरनली 1:2 में डिवाइड कर रहा, ओके। तो r का आपका कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना, आपको y निकालना है, y फाइंड करना, ऑर्डिनेट निकालना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, देखो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, y इक्वल टू 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका कैपिटल टी क्यू प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा स्मॉल टी क्यू और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2। तो कितना आ गया आपका टी क्यूब प्लस का 2t क्यूब अपॉन में 3, ओके। अब t की वैल्यू रख देते हैं हम माइनस का 2t, तो t की वैल्यू अगर हम माइनस का 2t रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा माइनस का 8t क्यूब प्लस 2t क्यूब डिवाइड में 3। तो कितना आ गया आपका माइनस का 6t क्यूब डिवाइड में 3। तो कितना आ गया आपका माइनस का 2t क्यूब, ओके। तो जो ऑर्डिनेट आ गया वो कितना आ गया माइनस का 2t क्यूब। तो चेक करते हैं ऑप्शन में क्या आ रहा, ठीक है। तो ऑप्शन आ रहा माइनस का 2t क्यूब, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही है, ओके। चलो हाँ, ये क्वेश्चन दिया गया आपको एफ एक्स बराबर आर से आर, एफ एक्स बराबर दिया -55x, ठीक है, एक्स लेस देन ये इंटरवल ले दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग शो करना है, इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकालने हैं आपको, ठीक है, कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है तो किन इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, ओके। तो अगर हमें इंक्रीजिंग शो करना है या इंक्रीजिंग के लिए हमें इंटरवल निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, ओके। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करेंगे तभी हमें वो इंटरवल निकलेंगे कि किन किन इंटरवल में वो इंक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम काम करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस का 55, ठीक है, और एक्स लेस देन -5, ओके। तो देखो एफ डैश एक्स कितना आ गया, माइनस का 55 आ गया और एक्स लेस देन -5 है। तो एफ डैश एक्स हमारा निगेटिव आ रहा है लेस देन -5 के लिए, तो
इंक्रीजिंग तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले ही निगेटिव आ रहा, स्लोप तो निगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, -5 से कम के लिए, ठीक है, हमारा इंक्रीजिंग होगा नहीं। तो ये इंटरवल हम चेक कर सकते हैं। देखो ये वाला यानी कि गलत हो जाएगा, -5 से कम के लिए ये इंटरवल होगा नहीं इंक्रीजिंग के लिए, और ये वाला भी नहीं होगा। तो 2 वाले हमने तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन, अब बचे 2, ठीक है। इसका करते हम जरा एफडेक्स निकालते हैं, कितना हो जाएगा आपका, ये 6x² माइनस का 6x माइनस का 120, ठीक है। और ये है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और लेस देन इक्वल टू 4 के लिए, ओके। ये वाला देखो कितना हो जाएगा आपका 6x² माइनस का 6x माइनस का 36, और ये है आपका x ग्रेटर देन 4 के लिए, ओके। तो चलो मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ, इस वाले को -5 से 4 के लिए। -5 से 4 के लिए क्या होगा, -5 से 4 के लिए तो ये कितना है, 6x² माइनस 6x माइनस 120, तो 6x² माइनस 6x माइनस का 120, ठीक है। तो 6 कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस का x माइनस का 20, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल, ठीक है। इंक्रीजिंग लिए क्या होगा आपका, ये इंक्रीजिंग लिए क्या, देखो कितना हो जाएगा, इसके फैक्टर करो तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 5 और x माइनस 4, ठीक है। इसको नंबर लाइन बनाते हैं, तो नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया 4 और ये आपका आ गया, अच्छा ये आ जाएगा माइनस का ये +4 होगा, ओके। तो ये -4 है, ये आपका आ गया -4 और 5, ठीक है। अच्छा तो देखो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, हमें इंक्रीजिंग चाहिए तो हमें ये इंटरवल लेने हैं। अच्छा और कंडीशन क्या थी यहाँ पर, इंटरवल कौन सा दिया है, -5 से 4, तो दिया है a ग्रेटर इक्वल टू -5 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। -5 से 4, ये दिख नहीं रहा आपको, ये दिया है आपका a, ये 4 दे दिया गया, ठीक है। -5 से 4, तो देखो -5 से 4 कहाँ पड़ेगा ये आपका, अगर हम बात करते हैं ये पड़ेगा -5, ये पड़ेगा आपका यहाँ पर -5 और 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है, ये वो ये आएगा कहाँ से, -5 से -4, तो -5 से -4, ओके। अच्छा दूसरा जो था हमारे पास, ये दिया था 6x² माइनस 6x माइनस 36, x ग्रेटर देन 4 के लिए, x ग्रेटर देन 4 के लिए 6x² माइनस का 6x माइनस का 36, ठीक है। इसको हम करते हैं ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग के लिए, तो देखो कितना आ गया, 6 कॉमन ले लिया हमने, x² माइनस x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6, ये आपका आ जाएगा x माइनस का 3 और x प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बनाते हैं तो कितना आ जाएगा, -2 और 3, ठीक है। ये प्लस माइनस प्लस, ये इंटरवल लेंगे, और क्या दिया 4 से अधिक के लिए, तो 4 से अधिक के लिए देखो ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, और इसका हम जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आएगा आपका 4 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे, इन दोनों का जो यूनियन आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इन जब यूनियन निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका, x बिलोंग टू -5 से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये हमारा इंक्रीजिंग का इंटरवल आएगा। तो देखते हैं जरा ऑप्शन, तो ऑप्शन ये आ गया हमारा, ठीक है, -5 से -4 और आपका 4 से लेके इन्फिनिटी।